लेसन 29 बल्क अपडेशंस पार्ट 2। इस चैप्टर में हम रिमेनिंग ऑप्शंस जो बल्क अपडेशंस के पिछले चैप्टर में हमने कवर नहीं किए थे उनको डिस्कस करेंगे। बल्क अपडेशंस मेन्यू के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस ही किया था कि काफ़ी सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं बल्क में कुछ अपडेशंस करने के लिए। तो इस चैप्टर में उसी मेन्यू में से कुछ ऑप्शंस अब हम डिस्कस करेंगे। बल्क अपडेशंस के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशंस मेन्यू में जाएंगे। टॉप पे जितनी ऑप्शंस हैं ये सारी हमने लेसन 28 में कवर करी थी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑप्शन से एंड इसके बाद की रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑप्शन यूज करके आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर सबसे पहले विजय ने पूछा ऐड न्यू मास्टर या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर। हमने मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर ऑप्शन सिलेक्ट करी एंड की फील्ड बताया यानी कि यूनिक आइडेंटिफायर मास्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडिफिकेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे नेम उसको सिलेक्ट किया, आप चाहें तो एलियास भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने सिलेक्ट फील्ड्स बटन पे क्लिक किया। तो यदि आप कुछ एक फील्ड्स जितनी भी अभी ग्रिड में नजर आ रही है इनको कम करना चाहते हैं या इसमें कुछ और फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लोड मास्टर्स बटन हमने क्लिक किया, अकाउंट ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट करी एंड सन्ड्री डेटर्स अकाउंट ग्रुप में ये जो दो मास्टर्स हमारे क्रिएटेड थे वो आ गए। हमने दोनों ही मास्टर सिलेक्ट करे। इनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप मॉडिफिकेशंस करना चाहें, जैसे हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं पार्टी का, कोई एलियास, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस आप करना चाहते हैं, अपडेशंस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली यही स्क्रीन यूज करके यदि हमने ऐड न्यू मास्टर बटन क्लिक किया होता तो हम कई सारे अकाउंट्स एट अ सिंगल गो अपडेट भी कर सकते थे। जैसे हमने ऐड न्यू मास्टर पे क्लिक किया, विजय ने पूछा ग्रिड विल बी रिफ्रेश, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हमने येस बटन प्रेस किया एंड ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। आप यहाँ पे न्यू अकाउंट मास्टर जो क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम बताएंगे, एलियास, ग्रुप नेम, ओपनिंग बैलेंस, ईमेल आईडी, बेसिकली जो भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ और फील्ड्स में डेटा आप एंटर करना चाहते हैं तो हमने बताया ही है, सिलेक्ट फील्ड्स बटन करके आप उस फील्ड को ऐड कर सकते हैं एंड देन उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे एंड बिजी ने मैसेज शो किया कि वन अकाउंट मास्टर हैज बीन क्रिएटेड। आप ऐसे ही कितने भी अकाउंट मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं इस स्क्रीन से। उसके बाद है मल्टीपल आइटम क्रिएशन मॉडिफिकेशन। सेम ऑप्शन है जैसे अभी हमने अकाउंट्स के लिए डिस्कस करी, आप ऐसे ही मल्टीपल आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लोड मास्टर्स बटन हमने प्रेस किया, हमने मास्टर्स सिलेक्ट करे, सभी आइटम मास्टर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं एंड ये देखिए स्क्रीन पे उनका डेटा आपको नजर आ रहा है। आप जिसमें भी चाहें मॉडिफिकेशंस अपडेशंस कर सकते हैं जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे जो भी आइटम का, जैसे कुछ एक आइटम्स का ओपनिंग अमाउंट एंटर्ड नहीं है या कुछ भी डेटा, किसी का ग्रुप नेम आपको अपडेट करना है या एलियास अपडेट करना है, तो ये सिंगल स्क्रीन यूज करके आप मल्टीपल आइटम्स में अपडेशन कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे अपडेटेड डेटा को सेव करने के लिए एंड देन है मल्टीपल टैक्स कैटेगरी क्रिएशन मॉडिफिकेशन, यानी कि मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं सिंगल स्क्रीन यूज करके। यहाँ पे भी हमने मॉडिफाई मास्टर ऑप्शन सेलेक्ट करी, लोड मास्टर बटन को क्लिक किया, सभी टैक्स कैटेगरीज जो हमारी क्रिएटेड है उनको हमने सिलेक्ट करा एंड ये स्क्रीन पे नजर आ रही हैं अलॉन्ग विद देयर डेटा। अब इसमें यदि आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बल्क वाउचर क्रिएशन मॉडिफिकेशन। अभी हमने मास्टर्स की बात करी, इस ऑप्शन को यूज करके आप बल्क में वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही सबसे पहले विजय ने पूछा सिलेक्ट वाउचर टाइप। हमने सेल्स ऑप्शन सिलेक्ट करी, यानी कि सेल्स वाउचर हम ऐड या मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट फॉर्मेट। यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम एक न्यू फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगर बटन प्रेस करा, हमने सेल्स वाउचर सिलेक्ट किया, ऐड फॉर्मेट बटन को क्लिक किया एंड हमने एक ये फॉर्मेट क्रिएट किया। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर बटन प्रेस किया तो विजय ने पूछा कि डिफॉल्ट कंपोनेंट्स इस वाउचर के लिए शो करें। हमने येस बटन प्रेस किया तो ये डिफॉल्ट कंपोनेंट स्क्रीन पे आ रहे हैं। हेडर फील्ड्स हैं, आइटम फील्ड्स हैं। यदि आप कोई बिल सन्ड्री फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी फॉर्मेट में आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट हमने क्रिएट किया था इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऐड करने की, मॉडिफाई करने की। हमने ऐड न्यू वाउचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद है मास्टर क्रिएशन इन्फो कि यानी कि अगर कोई ऐसा मास्टर मिलता है जो क्रिएटेड नहीं है बिजी में और वो वाउचर में यूज हुआ है तो क्या बिजी में वो मास्टर क्रिएट करा जाए। हमने उसको एनेबल किया ऑप्शन को एंड उसके लिए डिफॉल्ट पेरेंट ग्रुप्स बताए कि यदि अकाउंट है तो क्या पेरेंट ग्रुप होगा, आइटम के लिए क्या पेरेंट ग्रुप होगा, सिमिलरली टैक्स कैटेगरी क्या होगी आइटम के लिए, मटेरियल सेंटर का पेरेंट ग्रुप क्या होगा। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं आप स्पेसिफाई करेंगे बिकॉज ये हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इनके बिना मास्टर्स जो है क्रिएट नहीं होंगे। उसके बाद है पिक डेटा फ्रॉम आइटम मास्टर। आप आइटम मास्टर से डेटा पिक करना चाहते हैं या ऑटो कैलकुलेट करना चाहते हैं अमाउंट, आप आइटम का अमाउंट या टैक्स अमाउंट वो आप बता सकते हैं।
उसके बाद है बिल सन्ड्रीज की कॉन्फ़िगरेशन। एज हमने कोई भी बिल सन्ड्री फील्ड वहाँ सिलेक्ट नहीं करी थी, यहाँ पे हम बताएंगे हमें कितनी बिल सन्ड्रीज चाहिए, बिल सन्ड्री का नेम बताएंगे एंड कितने परसेंटेज पे वो बिल सन्ड्री चार्ज होगी वो आप बताएंगे। अपडेट बटन प्रेस करते ही बिजी ने मैसेज शो किया कि वाउचर नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक पे सेट है, तो आपको इसे मैनुअल या नॉट रिक्वायर्ड पे सेट करना होगा। हमने ओके बटन प्रेस किया, ये स्क्रीन अब अपीयर हुई। यहाँ पे आप कंप्लीट वाउचर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं कि पार्टी का नाम क्या है, आइटम नेम क्या है, नहीं क्वांटिटी हमने सेल करी है, किस प्राइस पे सेल करी है, बिल सन्ड्री का अमाउंट क्या है, ये सारी डिटेल्स हम एंटर करेंगे। एंड बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि 1 वाउचर जो है इंपोर्ट हो गया, कि हमने अभी एक ही वाउचर यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट है बल्क पेमेंट्स ऑप्शन। बल्क पेमेंट्स ऑप्शन यूज करके आप बल्क में पेमेंट्स की डिटेल जो है एंटर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बिजी ने पूछा है लोड पेंडिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेबल या बिल रेफरेंसेस, और टाइप ऑफ एंट्रीज आपको कौन सी कंसिडर करनी है, पेंडिंग बिल्स या ड्यू बिल्स। अगर कोई बिल की ड्यू डेट 10th जनवरी है तो टिल 10 जनवरी दैट बिल इज कंसिडर्ड एज पेंडिंग एंड फ्रॉम 10th जनवरी दैट बिल इज कंसिडर्ड एज ड्यू बिल, यानी 10 जनवरी से पहले तक उसे पेंडिंग ट्रीट किया जाएगा एंड 10 जनवरी के ऑनवर्ड्स उसको ड्यू कंसिडर किया जाएगा। तो आपको कौन से बिल्स देखने हैं, बिल्स का स्टेटस किस डेट पे देखना है, अकाउंट रेंज यदि आप कोई बताना चाहते हैं, ये सब डेटा एंटर करके आप डाउन एरो की बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए पेमेंट डिटेल्स एक्टिवेट हुई। आप यहाँ पे वाउचर सीरीज बताएंगे, डेट बताएंगे, यदि आप चेक के थ्रू रिसीव करें तो बैंक डिटेल्स बताएंगे, डिस्काउंट कोई देना है एंड वो कौन से अकाउंट में उसका इफेक्ट आएगा तो डिस्काउंट अकाउंट आप यहाँ बताएंगे। चेक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम की, चेक नंबर की यदि आप डिटेल्स बताते हैं तो जो भी आपने स्टार्टिंग नंबर बताया है उसमें एक इंक्रीमेंट होकर हर एक रो में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि आप किसी भी रेफरेंस को फुली क्लियर भी कर सकते हैं या पार्शली क्लियर भी कर सकते हैं। यदि आपने पेंडिंग अमाउंट और अमाउंट पेड में कुछ डिफरेंस रखा है, ड्यू टू राउंडिंग ऑफ भी ये हो सकता है, एंड आपने क्लियर फुल में ये स्पेसिफाई किया है तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो एज डिस्काउंट अमाउंट ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट 1050 है लेकिन हमने अमाउंट पे किया है 1000, तो 50 जो है एज डिस्काउंट अमाउंट ट्रीट किया जाएगा। यदि आप इसे नो रखते हैं क्लियर फुल में तो ये अमाउंट फर्दर आप इसमें रेफरेंस में क्लियर देन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ऑप्शन है वाउचर एप्लीकेशन, बट हम पहले सेट वाउचर एज टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन वाउचर एप्लीकेशन में भी यूज होगी। सेट वाउचर एज टेम्पलेट ऑप्शन यूज करके आप किसी भी वाउचर को एज अ टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, यानी कि ये एक बेस टेम्पलेट होगा जिसके बेसिस पे आप अदर्स वाउचर रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर आगे वाउचर टेम्पलेट टैगिंग में भी उसे यूज कर सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे पेमेंट वाउचर लिया, शो वाउचर लिस्ट बटन पे क्लिक किया, बिजी ने एक लिस्ट शो करी। आप यहाँ से एक वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको कि आप एज टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप टेम्पलेट का नेम बताएंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये एक आपने पेमेंट वाउचर के लिए एक वाउचर को एज अ टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम इसे आगे फर्दर यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर एप्लीकेशन में इसका यूज देखेंगे। बेसिकली वाउचर एप्लीकेशन आप यूज करके वाउचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स जो है आप वाउचर्स को कॉपी कर सकते हैं। एग्जैक्टली नॉट कॉपी बट आप उसी से डिफरेंट वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि सर्टेन डेटा डिफरेंट होगा, यानी कि आप अकाउंट डिफरेंट रख सकते हैं या वाउचर की डेट डिफरेंट रख सकते हैं। इस तरीके से आप वाउचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट, यानी कि वाउचर आप डिफरेंट अकाउंट्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हमने पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करा, टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बिजी ने शो किया कि कौन से अकाउंट को चेंज करना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि पार्टी अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हैं बार बार या बैंक अकाउंट को, एंड वाउचर की डेट बताएंगे कि जिस डेट पे वाउचर्स जो है रेप्लिकेट होंगे। हमने अकाउंट सिलेक्ट किया। अब बिजी ने पूछा कि कौन से अकाउंट से इसे चेंज करना है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हमने व्यू करी। यहाँ पे आप अकाउंट्स बता सकते हैं जो रिप्लेस करेगा इन ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स अकाउंट को, यानी कि इन अकाउंट्स के लिए जो वाउचर हैं रेप्लिकेट हो जाएंगे, जिसमें कि बैंक अकाउंट सेम रहेगा लेकिन पार्टी अकाउंट डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद है सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट, यानी कि अकाउंट सब सेम रहेंगे, सिर्फ जो है डेट आप चेंज करना चाहते हैं या अमाउंट यदि आप उसमें चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेटी कैश एक्सपेंस होते हैं या नॉर्मल एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, हर मंथ आपको उसके लिए वाउचर एंटर करना है एक रैंडम अमाउंट के लिए, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि वाउचर जो है रेप्लिकेट होने डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। स्टार्ट डेट एंड डेट बताएंगे, किस डे बिटवीन 1 to 6 डे, जैसे हमने यहाँ स्पेसिफाई किया, इस डे के बिटवीन में ही वो वाउचर रेप्लिकेट होना है, और जो अमाउंट है वो रैंडमली जनरेट करना है। आप यस करेंगे तो आप एक अमाउंट रेंज भी बता सकते हैं कि इस अमाउंट से लेकर इतने अमाउंट तक के बीच में कोई भी एक रैंडम अमाउंट पे इस वाउचर को रेप्लिकेट आप करना चाहते हैं।
यदि आप अमाउंट रैंडमली जनरेट नहीं करना चाहते तो सेम अमाउंट के लिए हर मंथ या हर जो भी आपने स्पेसिफाई क्राइटेरिया किया होगा उस पर वाउचर रेप्लिकेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारी ऑप्शन ऑल वाउचर्स इन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पे ही ये वाउचर रेप्लिकेट होता रहे। आप यहाँ पे रेप्लिकेशन डेट बता देंगे, जैसे हमने डेट स्पेसिफाई करी है, इस डेट पे हमेशा हर मंथ, बस मंथ आपका चेंज होगा, इस डेट पे जैसे 6 हमने सेलेक्ट करी, 6 जनवरी, 6 फरवरी, 6 मार्च पे एक वाउचर जो है एंटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसकी बाकी सारी डिटेल सेम रहेंगी, सिर्फ वाउचर डेट चेंज हो जाए। उसके बाद हमारी ऑप्शन है वाउचर टेम्पलेट टैगिंग, यानी कि आप वाउचर का जो टेम्पलेट आपने क्रिएट किया है वो मास्टर्स के बेसिस पे आप उसे टैग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये स्पेसिफाई किया कि जब भी मैंने कोई पर्टिकुलर एक सेल टाइप सिलेक्ट करी है तो बाकी की जो रिमेनिंग डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। या फिर आप पार्टी के बेस पे इसको टैग करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट किया एंड पार्टी बताई, एंड बॉटम में हमने बताया कि सेल्स वाउचर में ये जो हमारा एक वाउचर टेम्पलेट बना हुआ है सेल्स, इससे हेडर एंट्रीज, आइटम एंट्रीज, बीएस एंट्रीज सारी इस टेम्पलेट वाउचर से उठकर आ जाए। तो अब जब भी आप एक सेल वाउचर एंटर करेंगे, ये पार्टी सिलेक्ट करेंगे, तो जो हमने बेस वाउचर माना था जिसको कि हमने टेम्पलेट बनाया था, उसमें जो भी आइटम की, बिल सन्ड्री की, हेडर की डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी पार्टी सिलेक्ट करते ही। तो इस तरीके से आप सेल टाइप के बेसिस पे भी ऐसे वाउचर टेम्पलेट टैग कर सकते हैं। ये है हमारा वाउचर टेम्पलेट टैगिंग। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बल्क अपडेशंस की ऑप्शंस जो हमने डिस्कस करी इस चैप्टर में वो यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।